सबको लगता है जिम में या ऑफिस में या कॉलेज में अप्रोच करना इजी होता है, स्पेशली लड़कियों को अप्रोच करना इजी होता है क्योंकि लोग फैमिलियर होते हैं एक दूसरे के साथ। और हाँ, कंफर्ट तो बनता है, लेकिन ये कंफर्ट भी आपका सबसे बड़ा थ्रेट हो सकता है। लोग देखते हैं कि हाउ टू अप्रोच, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि व्हेन एंड वेयर टू अप्रोच। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वार्म और कोल्ड अप्रोच क्या होता है एग्जैक्टली, और उसके थ्रेट्स क्या हो सकते हैं, स्पेशली वार्म अप्रोच के थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। तो पहले हम यह बेसिक क्लियर करते हैं। कोल्ड अप्रोच का मतलब यह है कि आप एक ऐसी लड़की को अप्रोच कर रहे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेंजर है, एंड मतलब कंप्लीट स्ट्रेंजर है एंड जीरो कनेक्शन है। फिर वार्म अप्रोच होता है वो ऐसा अप्रोच जहाँ पे आप किसी लड़की को जानते हैं पहले से, माने वो आपके एनवायरनमेंट का पार्ट है, जैसे शी इज योर कोवर्कर, शी इज योर क्लासमेट, शी इज योर जिम बडी एंड ऑल, इवन म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिलने वाली लड़की भी यहाँ इंक्लूडेड होती है। तो वार्म अप्रोच कोल्ड अप्रोच के कंपैरिजन में सोशल वार्मथ के अकॉर्डिंग बोला गया ये, एंड लोग ऐसे फील करते हैं कि यार ये तो सेफ जोन है वार्म अप्रोच, क्योंकि ये लड़की हमें पहले से जानती है, कोई कुछ उखाड़ने नहीं वाला इससे कुछ भी, तो एक्चुअली में इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक सेफ जोन है। इनफैक्ट वार्म अप्रोच ज्यादा रिस्की होता है कोल्ड अप्रोच से। देखो, कोल्ड अप्रोच में अगर तुम रिजेक्ट हुए कोई बात नहीं, वो कंप्लीट स्ट्रेंजर थी, तुम दोबारा नहीं मिलने वाले उससे। लेकिन वार्म अप्रोच में क्या होता है, हर एक रिजेक्शन एक छोटा रिजेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये तुम्हारे सोशल सर्कल, तुम्हारे रेप्यूटेशन और तुम्हारे डेली लाइफ में बहुत बड़ा असर डालने वाला है। कॉलेज में सब एक दूसरे को जानते हैं, बात भी जल्दी फैलती है, तो एक ऑकवर्ड या ओवर कॉन्फिडेंस अप्रोच तुम्हें एक मीम बनाएगा अपने कॉलेज के ग्रुप चैट में। तो फॉर एग्जांपल, अगर तुमने एक लड़की को टेक्स्ट में कॉम्प्लीमेंट किया कि यू लुक क्यूट इन दैट इवेंट, फिर क्या होता है, लड़की को अच्छा नहीं लगा होगा एंड उसने ये का स्क्रीनशॉट अपने दोस्तों को भेजा, फिर दोस्तों ने उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला। फिर उसके बाद तुम्हारा जो इतना बदनामी होता है ना कि बंदे का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। एंड अगर वो सेम क्लब या सेम क्लास की होना स्पेशली, तो फिर एक प्रेशर सा फील होता है, प्रेशराइज सा फीलिंग और ऑकवर्ड सा प्रेशर होता है। एंड अगर यहाँ पे ना पावर डायनामिक्स का भी खेल पे असर पड़ता है, जैसे सीनियर जूनियर डायनामिक। इवन अगर तुम रिस्पेक्टफुल भी हो ना, फिर भी उसके सामने वो टेंशन वो फील होगा, ऑकवर्ड सा टेंशन, प्रेशराइज वो फील करेगी। और अगर बात एस्केलेट हुई, यहाँ के स्कूल के टीचर्स या डीन भी, मतलब कॉलेज के टीचर्स या डीन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलेज में अप्रोच करना एक पब्लिक एक्ट है। वर्क प्लेस इक्वल टू प्रोफेशनल जोन। फ्लर्टेशन या रोमांटिक इंटरेस्ट या इजीली मिस इंटरप्रेट हो सकता है, माने ये चीज डायरेक्टली हरासमेंट तक जा सकती है और आपको पॉश लॉ के अंदर डाला जा सकता है। तो क्या होता है, एक जोक या एक स्मॉल मैसेज या फिर एक कॉम्प्लीमेंट भी बहुत रिस्की होता है अगर उसका टाइमिंग गलत हो। एंड अगर तुमने उसको अप्रोच कर लिया या फिर कुछ कांड कर लिया हो आपने, तो आप उसे हर दिन देखोगे ऑफिस मीटिंग्स में या फिर ऑफिस के इवेंट्स में या फिर किसी भी एनवायरनमेंट में, मतलब ऑफिस में आप मिलोगे उसको हर दिन। एंड सबसे वर्स्ट केस ये रहेगा कि अगर ये बात एचआर तक पहुंच जाती है तो आपका, और वो कंप्लेंट करे, तो आपका करियर और इमेज दोनों मुसीबत में है। तो unless there is a very clear mutual interest, keep things professional and respectful। यहाँ पे सबसे ज्यादा इमोशनल रिस्क है, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि अगर तुम्हारा एक अप्रोच गलत हुआ तो पूरे ग्रुप डायनामिक्स में असर पड़ने वाला है, माने गॉसिप ये जल्दी फैलेगा। एंड ब्रो, उसने उस पे ट्राई किया, इससे ऑकवर्डनेस जल्दी क्रिएट होगा। एंड तुम्हारा, और क्या होता है ना, कभी कभी लोग साइड्स लेंगे एंड तुम्हारे ऊपर जोक्स बनेंगे। और क्या होता है, अगर लड़की अनकंफर्टेबल हुई तो फिर पूरा ग्रुप टेंशन में रहेगा। सो वार्म अप्रोच सोशल ग्रुप में हैज टू बी वेरी सटल एंड सुपर स्लो। यू शुड टेस्ट द वाइब बिफोर शोइंग इंटेंट। अब मान लो जिम में तुम्हें एक लड़की हर दिन मिलती है और तुमने उसको एक कॉम्प्लीमेंट दिया, एंड अगर वाइब मैच नहीं हुआ
तो अब रोज मिलते हुए उसको वो ऑकवर्डनेस फील होगी। एंड जिम एक पर्सनल स्पेस होता है, लोग अपने जोन में बिजी होते हैं, वर्कआउट में फोकस करते हैं। एंड अगर आपका अप्रोच ज्यादा वो लगा, इंट्रूसिव सा लगा, तो वो सिर्फ तुमसे नहीं, तो पूरे जिम कम्युनिटी से वो अनकंफर्टेबल होगी। एंड सेम गोज फॉर बुक क्लब्स, हॉबी ग्रुप्स एंड ऑल, और डांस क्लासेस भी। तो फिर क्या होता है ना, एक रॉन्ग इंप्रेशन से वो डैड गाय का टैग लग जाता है। रेगुलर प्लेसेस जैसे कैफे, पार्क या लोकेलिटी में प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका एक अप्रोच गलत निकला तो आपको खुद ही ऑकवर्ड फील होगा। एंड अगर तुम दोनों बार बार मिल रहे हो एक दूसरे को, लाइक बार बार वो इनकाउंटर हो रहा है, तो लड़की को लगेगा कि तुम उसके पीछे लग रहे हो। एंड इवन इफ इट्स कोइंसिडेंस, परसेप्शन मैटर्स। तो अपने कंफर्ट जोन को खुद मत बिगाड़ो, अप्रोच स्मार्टली एंड रिस्पेक्टफुली। वेडिंग्स, पार्टीज और रीयूनियंस, ये सब पब्लिक स्पेसेस होते हैं एंड सबके सामने अप्रोच करना रिस्की है, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है तो उसके दोस्त नोटिस करेंगे और फिर वो गॉसिप स्टार्ट हो जाएगी। एंड थोड़ा अल्कोहल, थोड़ा हाइप और तुम सोच रहे हो शी इज इनटू मी, फिर अगले दिन तुम रियलाइज करते हो कि शी वाज जस्ट फ्रेंडली। तो हमेशा चेक द कॉन्टेक्स्ट बिफोर मेकिंग अ मूव। वार्म अप्रोच के पीछे एक साइकोलॉजिकल ट्रैप फंसा है, फेमिलियरिटी इक्वल टू सेफ्टी। माने हम सोच लेते हैं कि अगर बंदा या बंदी हमें पहले से जानते हैं तो हम सेफ है, बट इन रियलिटी ये फेमिलियरिटी ही सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को इंक्रीज करता है। तुम्हारा एक अप्रोच सिर्फ तुम्हारे इंटरेक्शन में नहीं, तुम्हारे सोशल रेपुटेशन से भी लिंक्ड है। सो बिफोर यू अप्रोच, आस्क योरसेल्फ वेदर द वाइब इज म्यूचुअल, क्या कॉन्टेक्स्ट सेफ है, और अगर कुछ कांड हुआ तो फिर उसको तुम कैसे हैंडल करोगे। इससे तुम 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। अब सोल्यूशन की अगर बात करें तो वार्म अप्रोच हम कैसे कर सकते हैं। सो यू शुड फर्स्ट स्टार्ट प्लेटोनिकली, माने बी फ्रेंडली एंड नॉट फ्लर्टी। एंड अगर वाइब बन जाती है देन यू मे इंट्रोड्यूस ग्रेजुअल फ्लर्टिंग। देन फिर इसके बाद आपको उसकी एनर्जी को रीड करना पड़ेगा, माने अगर वो वापस इन्वेस्ट कर रही है, शी स्माइलिंग कॉन्स्टेंटली एंड वो भी टीज बैक कर रही है, देन आप आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर वो ड्राई रिप्लाईज दे रही है एंड वो अवॉइड कर रही है आपको, देन बैक ऑफ ग्रेसफुली। देन डोंट ओवरस्टे योर वेलकम, माने एक बार ऑकवर्ड हो जाता है मामला तो फिर बस निकल ही जाओ वहां से। एंड एट द सेम टाइम इमेज मैटर्स द मोस्ट। अगर यू शुड अवॉइड गेटिंग योर चैट्स स्क्रीनशॉट, और मेरे चैट्स को लीक होने से आपको बचाना है, और आपको चीजों को लाइट रखना है और प्राइवेट रखना है, जिससे कि आपके इमेज में असर ना पड़े। देखो ब्रो, मैं ये नहीं कह रहा कि वार्म अप्रोच बिल्कुल मत करो, लेकिन बस ये समझ जाओ कि गेम बाहर से स्मूथ लगता है, लेकिन अगर एक गलती होता है वार्म अप्रोच में, देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस कोल्ड अप्रोच से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। सो प्ले इट स्मार्ट, बिल्ड जेन्युइन कनेक्शन फर्स्ट, देन फ्लर्ट नेचुरली, और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट मेंटेन करो। कोल्ड अप्रोच में रिजेक्शन मोमेंटरी होता है, लेकिन वार्म अप्रोच में रिजेक्शन सोशल होता है। इफ यू हैंडल विद अवेयरनेस एंड एम्पैथी, वार्म अप्रोचेस कैन एक्चुअली लीड टू रियल कनेक्शंस। एंड अगर आप इसके रिस्क को समझोगे नहीं, देन यू आर जस्ट वॉकिंग ऑन थिन आइस।